हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट टॉपिक कॉल्ड मॉडुलस, है ना। मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग जेई, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या है अपना, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो वर्ड लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ अ नंबर, वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन, है ना। मतलब किसी नंबर की वैल्यू बिना उसके साइन को कंसीडर किए हुए। जैसे अपने पास मान लिया +4 है, तो क्या होगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ओनली 4, साइन को नेग्लेक्ट कर देना है। -4, तो इसके लिए भी क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। यही मेरा क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट है, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं मॉडुलस के डिफिनीशन के ऊपर। The magnitude of a real number x is called its modulus or absolute value and डिनोटेड एज, डिनोट कैसे करते हैं हम, ये 2 वर्टिकल बार से, ठीक है। मॉड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, 2 वर्टिकल बार से, और उसके बीच हमने कोई नंबर लिख दिया x, तो ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। एंड डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे होता है, देखो, मॉड ऑफ x बराबर x व्हेन x इज पॉजिटिव एंड माइनस ऑफ x व्हेन x इज निगेटिव, ठीक है। ये क्या था, मॉड का डिफिनीशन है। इस पूरे का मतलब क्या हुआ, देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रियल नंबर x इज कॉल्ड इट्स मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू एंड डिनोटेड एज मॉड। ये 2 वर्टिकल बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफाइन कैसे होता है, तो इस तरह से, ठीक है। इस बात का मतलब कि अगर अपने पास मॉड के अंदर मान लो कोई नंबर लिखा है, ठीक है, कोई भी नंबर लिखा है, और अपने को मॉड से फ्री करना है, तो हम क्या चेक करेंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो हम x को एज इट इज लिख देंगे, और अगर निगेटिव हुआ तो हम एक माइनस लगा देंगे। तो 2 एग्जाम्पल आपके पास है। पहले वाले में चेक करो कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, सेम टू सेम बाहर आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल चेक करो, क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव है, तो निगेटिव में क्या होगा, एक माइनस लग जाएगा, ठीक है। दोनों ही केस में आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट्स से मॉड के अंदर इस बार क्या लिखा हुआ है, √3 - 1। तो आपको बताना है कि मॉड से बाहर आएगा तो क्या होगा, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि अगर अपने को मॉड से बाहर निकालना है तो हम क्या चेक करते हैं कि जो क्वांटिटी मॉड के अंदर लिखा हुआ है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो चेक करो ये क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो √3 क्या होता है, √3 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.7, ठीक है। तो 1.7 - 1 कितना होगा, पॉजिटिव। तो मतलब ये क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो बाहर क्या आएगा, √3 - 1 ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, 2 - पाई, मतलब क्या आएगा, फिर से चेक करो, 2 - पाई पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पाई कितना होता है, पाई को अप्रॉक्स हम क्या लेते हैं, 3.14, तो 2 - 3.14 कितना हो गया, निगेटिव। तो ये नंबर क्या हो गया, निगेटिव। तो बाहर क्या आएगा, निगेटिव के लिए देखो एक माइनस अपनी तरफ से ऐड करना है, तो हमने एक माइनस लगा के इस नंबर को लिख दिया, 2 - पाई। तो ये क्या बन गया, पाई -2, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते वक्त वीडियो को पॉज कर लेंगे, ठीक है। यहीं पे दिखते हैं। आपको बताना है, लेट्स से mod 3 प्लस mod 5 प्लस 1/2 प्लस mod -3 प्लस mod -5 प्लस माइनस ऑफ 1/2। आपको बताना है कि आउटपुट क्या आएगा, मतलब सम क्या आएगा। तो सम के लिए सबको मॉड से फ्री करना पड़ेगा। तो अब फिर से हम क्या चेक करेंगे कि जो मॉड के अंदर नंबर लिखा है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव। चेक करो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए सेम बाहर आएगा 3, फिर यहाँ क्या है पॉजिटिव तो सेम नंबर बाहर आ गया। यहाँ भी क्या है हाफ क्या है पॉजिटिव तो बाहर क्या आएगा सेम तो 0.5। अब यहाँ पे क्या है -3 है
तो निगेटिव है, तो निगेटिव में हम क्या करते हैं, एक माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 में एक माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ भी क्या आ गया 3, वहाँ क्या आएगा 5, और यहाँ भी क्या आ गया 0.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 8 + 8 + 1 तो कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा कि भाई मॉड के अंदर कुछ भी है, देखो यहाँ पे मॉड के अंदर पॉजिटिव है या निगेटिव है, बाहर आउटपुट क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब मॉडुलस क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो थोड़ा लिख लो इसको नोट करके, कहाँ पे लिखूँ, चलो स्टार्टिंग से लिख देता हूँ मैं, यहीं से इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो डिफाइन कैसे होता है, एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। अच्छा एक और चीज़ कि ये जो इक्वल्स का सिंबल है जीरो के साथ, वो मैं यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, दोनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर x जीरो होगा तो आउटपुट हमेशा ही जीरो आएगा, ठीक है। जीरो के पास कोई साइन नहीं होता है, जीरो के ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है। तो हमेशा जीरो का जीरो ही आएगा, पहला चीज। सेकेंड हमने क्या देखा कि जो मॉडुलस है, मॉडुलस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉडुलस क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या था, मॉडुलस का एक बेसिक सा डिफिनीशन था, ठीक है ना। उसके बेसिस पे हमने एक दो एग्जांपल किया। अब देखो हर बार मॉड के अंदर क्या नंबर नहीं मिलेगा, मतलब इतना सिंपल नहीं होगा कि आप बस देख के समझ जाओ कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, ठीक है। तो जो अंदर का मॉड के अंदर का जो एक्सप्रेशन है या टर्म है वो वैरी करेगा। वहाँ पे आपको अलजेब्राइक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है। तो देखना है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है तो कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट पर लिख लो कि अगर मॉड के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन, तो बाहर क्या आएगा, एक्सप्रेशन खुद। अगर वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव हुआ तो, ठीक है, और माइनस ऑफ एक्सप्रेशन अगर वो एक्सप्रेशन निगेटिव हुआ तो। अब एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा ये डिसाइड कैसे होगा, तो कंसेप्ट ऑफ इनइक्वेशन से। आई होप कि आपको आइडिया होगा इनइक्वेशन का, अगर नहीं है तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं इनइक्वेशन के ऊपर, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। x - 5 है, अपने को मॉड से फ्री करना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो मैंने क्या बोला कि एक्सप्रेशन खुद तक खुद आएगा कब, जब वो एक्सप्रेशन क्या हो, पॉजिटिव हो, और माइनस ऑफ एक्सप्रेशन कब, जब वो एक्सप्रेशन निगेटिव हो। कहने का मतलब कि x - 5 आया कब, जब x - 5 खुद क्या हो, पॉजिटिव हो जाए, और माइनस ऑफ x - 5 आएगा कब, जब x - 5 खुद क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो अपने पास x - 5 कब आएगा, जब x क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, और 5 - x आएगा कब, जब x क्या होगा, 5 से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नोट कर ले इसे। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। कहाँ पे, चलो इसको नोट कर लिया होगा। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। x² - 5x + 6। चलो इसको मॉड से फ्री करना है। इस बार मॉड में क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो फिर वही डिफिनीशन के हिसाब से क्या आएगा, बाहर x² - 5x + 6 कब, जब ये एक्सप्रेशन खुद क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और माइनस ऑफ एक्सप्रेशन जब ये एक्सप्रेशन खुद क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। अब देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। आई होप कि आपको आइडिया हो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन का। अगर नहीं भी है तो आप लेक्चर्स में देख सकते हैं, जस्ट इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x² कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो x² कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है और अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हुआ तो ये रूट्स के बाहर पॉजिटिव होगा और रूट्स के अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहने का मतलब इसको फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, x - 2 × x - 3, 2 और 3 क्या होगा इसका रूट्स। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है तो रूट्स के बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव, और रूट्स के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ये कैसे हुआ, तो साइन स्कीम से, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, देखो x² - 5x + 6 होगा कब, जब x या तो 2 से छोटा हो जाए एंड x 3 से बड़ा हो जाए,
ठीक है, सॉरी, और x या तो 2 से छोटा हो जाए या फिर 3 से बड़ा हो जाए, और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 कब होगा, जब x क्या हो 2 से 3 के बीच में होगा। बात समझ में आ रही है? ये कंडीशन क्या बता रहा है कि भाई इस कंडीशन में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और इस कंडीशन में ये एक्सप्रेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए हमने यहाँ पे प्लस साइन दिया और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। लेट्स से log 4x, ठीक है। इस बार क्या है, लॉगरिथमिक। अगर आपने लॉग नहीं पढ़ा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को, ठीक है। तो फिर से वही कि log 4x होगा कब, जब ये एक्सप्रेशन खुद क्या हो जाए, पॉजिटिव, और माइनस ऑफ एक्सप्रेशन जब ये एक्सप्रेशन खुद क्या हो जाए, निगेटिव। अब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, तो देखो जैसे अगर कोई भी लॉगरिथमिक टर्म लिखा हुआ है ना, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब a और b दोनों ही 1 से बड़ा हो या फिर दोनों ही 1 से छोटा हो, ठीक है। और निगेटिव कब होगा, जब a या तो 1 से बड़ा हो और b 1 से छोटा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पे x अगर 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि 4 क्या है, हमेशा 1 से बड़ा है, और अगर x 1 से छोटा हो गया तो निगेटिव। तो 1 से छोटा मतलब कि 0 से लेके 1, क्योंकि x क्या है, इस लॉग का बेस है, तो बेस कभी भी निगेटिव नहीं होता है और 1 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। चलिए नोट कर ले इतना को। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और अगर आपने लॉग नहीं पढ़ा है तो आप ये वाला एग्जाम्पल स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा अपना, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट पढ़ाने से पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर x 4 है, ठीक है, और अगर x -4 है, तो इस केस में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगा। तो मॉड x बराबर कितना हो गया, 4, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू तो 4, तो मतलब मॉड x बराबर यहाँ भी 4 हो गया, ठीक। तो जैसे हम यहाँ से यहाँ गए थे, तो वैसे अगर मैं यहाँ से उल्टा पूछूँ आपसे कि अगर मॉड x क्या है, 4 है, तो x की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, तो आप क्या बोलेंगे कि +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी लॉजिक से अगर मैं ये लिख दूँ मॉड x बराबर अल्फ़ा, कंडीशन क्या होगा, अल्फ़ा ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या आएगा, x बराबर ± अल्फ़ा, ठीक है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों, देखो अगर मैंने मान लो अल्फ़ा मॉड x बराबर नेगेटिव ले लिया, ठीक है, तो अभी हमने लिखा क्या, मतलब अभी क्या लिखा नोट्स में कि जो मॉड है वो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर कैसे हो सकता है, मतलब 2 - 2 के बराबर थोड़ी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको यहीं पे कैंसिल कर दिया हमने, क्या लिखा, पॉजिटिव, पहला चीज़। सेकेंड चीज़ नोट क्या करना है आपको इसमें कि मतलब ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि ये जो है इस तरह से हुआ है कि मॉड x बराबर अल्फ़ा है तो प्लस ऑफ x बराबर अल्फ़ा हुआ, इस वजह से x क्या आ गया, ± अल्फ़ा, ठीक है। जो कि सोचना बिल्कुल गलत है। अगर मान लो तुम ये सही है, अगर ये लॉजिक सही है, तो उस हिसाब से अगर मान लो यहाँ पे माइनस ऑफ अल्फ़ा है, तो फिर भी ± ऑफ x क्या आ जाएगा, अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा, तो x क्या आएगा, यहाँ से भी ± अल्फ़ा, तो निगेटिवली भी डिफाइंड हो गया। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में है क्या, मॉड x बराबर अल्फा, तो x बराबर ± अल्फा, ना कि ± x बराबर अल्फा। आई होप कि इस चीज में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए फिर अब देखो, इस बार क्या मैंने x लेके आपको समझा दिया, पर क्या हर बार x ही होगा, नहीं, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो फोर्थ में लिख लो कि इसके अंदर कुछ भी लिखा है, मान लो एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, और बराबर अगर अल्फा है, कंडीशन क्या होगा, यही वाला कंडीशन होगा कि अल्फा पॉजिटिव है, तो बाहर क्या आएगा, एनीथिंग बराबर ± अल्फा, ठीक है। कहने का मतलब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल कि अगर मान लो मॉड x - 5 बराबर 4 दे रखा है, ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम, देखो यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करो। मैंने क्या बोला कि मॉड के अंदर कुछ भी लिखा है, तो यहाँ पे कुछ भी क्या है, x - 5, तो मॉड x बराबर अल्फा, अल्फा क्या पॉजिटिव, तो क्या आएगा, एनीथिंग बराबर ± अल्फा, तो यहाँ से क्या आ गया, x - 5 बराबर ± 4,
अब इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 5 बराबर 4 होगा, या फिर x माइनस 5 बराबर माइनस ऑफ 4 होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल्स 9, और यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल्स माइनस 4 प्लस 5 1। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर सही होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसी के बेसिस पे अब एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, अगर क्या नोट कर लिया होगा, नोट करते वक्त आप वीडियो को पॉज कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स मेरे पास मेरे खुद के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है अपने पास, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 4। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, 4 माइनस ऑफ एक्स बराबर माइनस ऑफ 4। और एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, मॉड एक्स माइनस 5 माइनस 1 बराबर 4। एक बार इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आपका सॉल्व हो जाएगा तो आप सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने का प्रयास करें, और अगर सॉल्व नहीं होता है तब आप मतलब सॉल्व हो चाहे नहीं हो उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे एक बार अटेम्प्ट करने के बाद। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ पहला, नहीं दूसरा, सॉरी। क्या है यहाँ पे, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4। तो देख लो मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, कुछ भी बराबर क्या है 4, 4 पॉजिटिव, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 4। अब यहाँ से दो चीज़ें हो गई कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 4 होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, माइनस 4 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 5, और यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ 4 प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 3। तो हम किसको लेके चले, किसको छोड़े यहाँ पे, तो हम इसको लेंगे और इसको छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव बराबर निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से एक्स क्या आ गया, प्लस माइनस √5। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या है, 4 माइनस ऑफ एक्स बराबर माइनस 4। चलो सॉल्व करो। क्या हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या देखो यहाँ पे मॉड बराबर क्या है, निगेटिव क्वांटिटी। मैंने पहले बोला कि अगर मॉड के बराबर कोई निगेटिव क्वांटिटी है तो उसको हम कुछ सोचेंगे नहीं, हम उसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। ये यहीं पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे सबको। लास्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 4, मॉड एक्स माइनस 5 माइनस ऑफ 1 इक्वल्स 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या दो मॉड है, एक ये बड़ा वाला मॉड पहले, उसके अंदर फिर ये मॉड और -1। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, अब देखो ये जो बड़ा वाला मॉड है, आप इस पूरे को एक एक्सप्रेशन मान लो। ठीक है, हमने इस पूरे को एक एक्सप्रेशन मान लिया, बराबर क्या है 4 है। ठीक है, तो क्या आएगा, पहला वाला मॉड ब्रेक हो तो क्या आएगा, मॉड एक्स माइनस 5 माइनस ऑफ 1 बराबर प्लस माइनस 4। तो यहाँ से दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा, मॉड एक्स माइनस 5 माइनस ऑफ 1 बराबर 4 एंड एक्स माइनस 5 माइनस ऑफ 1 बराबर -4। तो यहाँ से क्या आ गया, मॉड एक्स माइनस 5 बराबर 5, और यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस 5 बराबर -4 प्लस 1 कितना आ गया, -3। अब बताओ किसको सॉल्व करें किसको नहीं, तो ऑफकोर्स इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से फिर से क्या आ गया, एक्स माइनस 5 बराबर प्लस -5, सॉल्व कर लो, दो वैल्यू आएगा कितना, x बराबर 10 और 0। ठीक है, इसको सॉल्व भी नहीं किया, 10 रखो तब भी, 0 रखो तब भी, आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, अब देखो हमने जो ये 3 एग्जाम्पल किया, ये 3 एग्जाम्पल क्या था, जो अभी मैं लास्ट में रूल देखा कि मॉड एक्स बराबर अल्फा है, उसके बेसिस पे कर दिया। इसको करने का एक और तरीका भी है। ठीक है, हमको वो भी तरीका पढ़ना है। क्यों, क्योंकि आगे चल के जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगा, जब कोई टफ प्रॉब्लम करेंगे, तो वहाँ पे वो मेथड हमको हेल्प करेगा। ठीक है ना, और ये भी मतलब जो हेल्प करेगा, जो भी फ्रूटफुल होगा, हम उसको यूज करेंगे। तो मेथड हमें दोनों सीखना इंपॉर्टेंट है। तो वो एग्जांपल जस्ट इसके बाद वाले में देखेंगे वो मेथड हम। ठीक है।